बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम वेलकम टू सऊदी इन्फो और मैं हूँ मोहम्मद कबीर। फैमिली विज़िट वीज़ा मल्टीपल वीज़ा के बारे में बहुत सवाल थे और एक ख़बरें मुख्तलिफ़ किस्म की गर्दिश कर रही थी, जिनमें कुछ अथेंटिक चीज़ें भी सामने आई थी, जिनके बारे में कहा गया था कि फ़ैमिली जो मल्टीपल विज़िट वीज़ा है वो तजदीद नहीं होगा, और कुछ में ये ख़बरें थी कि वो तजदीद हो जाएगा। बहुत सारे ऐसे लोगों को मैं जानता भी हूँ जिनके विज़िट वीज़े यानी मल्टीपल वीज़ा जो था वो 3 महीने के बाद तजदीद हो गया था और अभी तक वो सऊदी अरब में मौजूद हैं। लेकिन इसमें एक कन्फ्यूजन ये बाकी थी कि कुछ लोगों की वीज़े पहले के लगे हुए थे। जिस तरह आपको पता है कि माजी में अब थोड़ा अरसा पहले सिस्टम अपग्रेड किया गया था, जिसमें 6 महीने वाला वीज़ा ख़त्म कर दिया गया था, और इसी तरह जो मल्टीपल वीज़ा था 2 साल वाला उसको भी ख़त्म कर दिया गया था। लेकिन अभी जो अभी जो 1 साल का जो मल्टीपल वीज़ा जो मिल रहा है, लोगों को मिले हैं और अभी लोगों के वीज़े एक्सपायर होने जा रहे हैं। मैं आपको ये बताता चलूँ कि कुछ दिनों पहले यानी आज से कोई 20 दिन पहले ग़ालिबन एक साहब ने वीज़ा एक्सटेंड किया है। उनका वीज़ा मल्टीपल वीज़ा था, मल्टीपल एंट्री का 1 साल वाला वीज़ा था, उनका एक्सटेंड हो गया सऊदी अरब में रहते हुए। ये ख़बरें बहुत ज़्यादा मौज़ूए गुफ्तगू थी, तो बाकायदा तौर पर जवाज़ात ने इसका जवाब दे दिया है। अकाज़ अखबार ने इसको शाया किया है। जिस तरह आप स्क्रीन पर देख रहे हैं कि अकाज़ अखबार के मुताबिक सऊदी पासपोर्ट सेटल द डिबेट अबाउट द न्यूज़ दैट वाज सर्कुलेटेड रिसेंटली रिगार्डिंग द एक्सटेंशन ऑफ द मल्टीपल विज़िट वीज़ा आफ्टर 90 डेज़। वो कहते हैं कि विज़िट वीज़ा ये एक्सटेंड होगा या नहीं होगा 90 दिन के बाद, तो उसके बारे में जवाज़ात ने अपना फ़ैसला दे दिया है, बता दिया है। द सऊदी पासपोर्ट स्टेटेड that there was no truth to what was circulated regarding the multiple visit visa, starting that the holder of the multiple visit visa must leave the kingdom before the expiry of the period of residence specified in the visa, and then return again to the kingdom to complete a new residence period 90 days, and it is repeated that the procedure until the end of the visa period। वो कहते हैं कि जिसका भी वीज़ा लगा हुआ है मल्टीपल विज़िट वीज़ा, वो अपने 90 दिन कंप्लीट करेगा। 90 दिन कंप्लीट करने के बाद वो एग्ज़िट होगा और फिर दोबारा से वो एंटर होगा, यानी एग्ज़िट री एंट्री जो है वो 90 दिन के बाद करनी पड़ेगी। पहले ये था कि 180 डेज़ के बाद एग्ज़िट री एंट्री होती थी। अभी इन्होंने कहा है कि आपको एग्ज़िट री एंट्री जो है वो 90 दिन के बाद करना पड़ेगी और उसके बाद ही आपका वीज़ा एक्सटेंड होगा। अब मैं यहाँ पर एक चीज़ आपको बता देता हूँ, एक फ़ार्मूला मैं आपको यहाँ पर दे देता हूँ। अगर आपका वीज़ा एक्सटेंड हो जाता है तो आपकी किस्मत, नहीं होता तो आपकी किस्मत बदकिस्मत कह लें। बहरहाल उसका तरीका ये है कि सबसे पहले आपका जब 90 दिन पूरे होने जा रहे हैं तो 7 दिन पहले वीज़ा एक्सटेंडेबल होता है, यानी 83 डेज़ जब आपके गुज़र जाते हैं तो उसके बाद आप ऐसा करें कि एक 40-50 रियाल की इंश्योरेंस है, वो इंश्योरेंस करवा लें, और उसके बाद आप जो वीज़ा की है फ़ीस है 100 रियाल वो जमा करवा लें, और उसके बाद वीज़ा को आप एक्सटेंड करें। आप बिल्कुल कोशिश करें, बिल्कुल हाथ खड़े ना कर दें, आप कोशिश करें, क्योंकि जिन लोगों के अभी एग्जैक्ट डेट किसी को नहीं पता है कि किस डेट से लगे हुए वीज़े एक्सटेंड होंगे और किस डेट से लगे हुए एक्सटेंड नहीं होंगे। तो आप एक दफ़ा ट्राई कर लें, आपका वीज़ा एक्सटेंड हो जाए तो आपकी किस्मत है। लेकिन उसके लिए आपकी इंश्योरेंस वैलिड होना ज़रूरी है। एक तो इंश्योरेंस आप कर लें, और दूसरा ये है कि आप वीज़ा की फ़ीस, हो सकता है इसी में आपका 140-50 में काम हो जाए और आपको एग्ज़िट री एंट्री ना करना पड़े। अगर वीज़ा एक्सटेंड नहीं होता तो फिर तो आपको एग्ज़िट री एंट्री करना ही पड़ेगा, यानी 90 दिन से पहले पहले आपको सऊदी अरेबिया छोड़ना पड़ेगा और उसके बाद आप दोबारा से एंटर हो पाएंगे। अब एग्ज़िट री एंट्री का मुकम्मल तरीका क्या है, उसकी डिटेल फिर कभी सही इंशाअल्लाह किसी और वीडियो में
इसमें मैं एक और चीज़ भी ऐड कर देता हूँ कि अगर आपके फैमिली मेम्बर हैं, मसलन आपकी वाइफ है, बच्चे हैं, माँ बाप हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल आपके फैमिली मेम्बर 4 या 5 विज़िट वीज़ा पर हैं, तो आप ऐसा करें कि सिर्फ़ एक बंदा, कोशिश करें कि ऐसा बंदा जो 18 प्लस हो, यानी आपकी वाइफ है, आपकी मदर है, तो उनका वीज़ा आप एक दफ़ा एक्सटेंड करने की कोशिश करें, उनकी फ़ीस जमा करवाएं, सबकी फ़ीस ना जमा करवाएं। अगर उनका वीज़ा एक्सटेंड हो जाता है तो फिर आप बाकी लोगों की वीज़ा भी एक्सटेंड करें। तो आज की ये अपडेट थी और इसका फार्मूला मैंने आपको बता दिया, इस तरीके से हो सकता है आपका वीज़ा एक्सटेंड हो जाए। तो मज़ीद जो भी इसके बारे में अपडेट आएगी इंशाल्लाह मैं आपके साथ शेयर कर दूँगा। उम्मीद है आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।